अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद है। नाज़रीन, आज हम मुल्की सियासत से कतई नज़र बात ये करेंगे कि पाकिस्तान में जो गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है, इसकी क्या वजह है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो है ये इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये कीमतें जो है ये क्यों बढ़ाई जा रही हैं, और इसकी जो है वो एक जब एक्सप्लेनेशन मांगी तो जो वफाकी सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस एक लतीफ़ा सुनाकर जो है ये वाज़िया किया कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफ़ा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। उन्होंने ये बताया कि एक लतीफ़ा जो सुनाते हुए उन्होंने कहा कि एक बादशाह जो है जब वो तख्त पर नशीन होते हैं तो उनको ये होता है कि मेरे पास लोग आएँ, अपना ग्रीवेंसेस, अपने जो है वो जो उनके शिकायत हैं वो आके मेरे से डिस्कस करें। तो कोई नहीं आता था, तो उन्होंने एक पुल के ऊपर 2 कोड़े मारने वाले जो हैं वो शख्स खड़े कर दिए, और जो शख्स वहाँ से गुज़रता तो उसको कोड़े मारे जाते। तो बादशाह का ये ख्याल था कि लोग आएंगे मेरे पास कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो यही हुआ कि हफ्ते बाद जो है वो लोग आए, तो बादशाह बड़ा खुश हुआ कि अब ये कहेंगे कि जी कोड़े जो मारने वाले हैं इनको हटाएं। तो लोगों ने ये कहा कि जी इनकी तादाद कम है, इनकी तादाद ज़्यादा कर दें ताकि हमारा वक्त जो है वो बचे। तो उन्होंने कहा कि सेम इसी किस्म की सिचुएशन जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की है, क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि गाड़ियाँ जो हैं वो पहले ही जो एक मुकर्रर तादाद होती है वो उससे काफ़ी ज़्यादा है, कैपेसिटी से ज़्यादा है, रोड कैपेसिटी से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर बेची जा चुकी हैं। तो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ जो हैं उनकी शरह में इजाफ़ा किया गया, और ये इस वजह से किया गया कि डिस्करेज किया जाए लोगों को। लेकिन उसका असर ये हुआ कि लोग जो ज़्यादा कीमत भी जो है वो देने के लिए तैयार हो गए, और ऑर्डर्स जो हैं, जो गाड़ियों के जो ऑर्डर्स हैं उसमें कोई कमी नहीं आई। और फिर उसमें जब ओन की बात हुई कि ओन के ऊपर जो है वो शर्त रखी गई कि जी 3 साल, अगर किसी ने 3 साल से पहले कोई दूसरी गाड़ी लेता है तो उसको 1 लाख रुपया 800 सीसी पे होगा जुर्माना, और उसके बाद जो है उसके अगर वो 1600 सीसी की गाड़ी है या 800 सीसी से ज़्यादा कोई गाड़ी है तो उसका जो है वो 2 लाख रुपये जुर्माना होगा। लेकिन इसका जो है वो भी एक उन्होंने हल निकाल दिया। उन्होंने ये जो जुर्माना था ये भी कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया। तो अब जो है जो कंज्यूमर जो है जो गाड़ी ख़रीदता है वो बड़ी खुशी से ये जो ओन के पैसे भी देता है, जो पहले 4-5 लाख 3-4 लाख रुपया होता था छोटी गाड़ियों पे और 4-5 लाख बड़ी गाड़ियों पे, तो अब वो 9-9 लाख रुपया ओन भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि गाड़ी हमें जो है वो बर वक्त मिलनी चाहिए, बड़ी मिलनी चाहिए, अच्छी गाड़ी मिलनी चाहिए। ये तो उनकी एक असेसमेंट थी जो कि उन्होंने बताई। अतः जो टेक्निकल चीज़ें थी उसके बारे में ये बताया गया कि रॉ मटेरियल जो है, ख़ाम माल जो है वो आलमी मार्केट में महंगा हुआ है। फिर जो डॉलर की जो प्राइस है वो बढ़ी है, इस वजह से ये कीमतें जो हैं इनको बढ़ाया गया है। लेकिन ये एक बात जो है वो खुशाइंद है कि इस हवाले से एक प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी भी है जो कि गाड़ियों की प्राइस का, कीमतों का तयन जो है वो देखती है कि किस तरीके से तयन की गई हैं, और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर चेक रखती है। उस कमेटी का गुज़िश्ता दिनों इजलास हुआ था और उसमें ये फ़ैसला हुआ कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, जो बड़ी जो गाड़ियाँ जिन्होंने अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों में कंपनीज़ हैं जिसमें होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी है, इन्होंने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई हैं। इनसे एक्सप्लेनेशन इनसे मांगी गई है कि आप बताएं कि आपने गाड़ियों की कीमतों में क्यों इजाफा किया, और ये भी बताया कि जस्टिफाई करें कि क्या जो आलमी मार्केट में ख़ाम जो माल है, जो रॉ मटेरियल है, क्या वो इस शरह से ही जो है वो बढ़ा है जिस शरह से आपने कीमतें बढ़ाई हैं, और डॉलर्स की जो कीमत जो है उसमें रद्दोबदल है उसको भी देखा जाएगा। तो बहरहाल इस पे जो है वो अब जुमेरात को जो है, यानी कि कल, आने वाले कल को, आइंदा कल को जो है वो इस पर जो कमेटी अपनी एक मीटिंग करेगी। लेकिन इसमें एक जो आम आदमी के लिए जो है वो एक ख़दशा वो ये है कि जो ये कमेटियाँ हैं इनमें ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें कोई कंज्यूमर की जो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक आम जो पब्लिक है उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। और ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसके बारे में तो आज ख्वाजा आसिफ जो हैं, जो कि साबिक वज़ीर दिफा भी रहे, और अभी भी मुमकिन है कि उनकी को अहम असाइनमेंट उनको मिल जाए जो नया सेटअप बनने जा रहा है। उन्होंने जो है बताया कि ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो लोग हैं ये तो इतने पावरफुल हो गए, ये अपनी मर्ज़ी की कानून साजी कराते हैं। ये न सिर्फ इन्होंने जो है वो क्रिकेट टीम्स जो हैं उनको उनके ओनर बन गए हैं, बल्कि ये पार्लियामेंट में भी घुस आए हैं, और यहाँ पर इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, इतने
ये पैसे खर्च करते हैं कि अपनी मर्ज़ी की जो है वो लेजिस्लेशन कराते हैं। और इसमें उन्होंने एक MG मोटर्स जो है उसका हवाला दिया, जो कि जावेद अफरीदी जो हैं अभी वज़ीर आज़म के कोई मुशीर भी हैं, उनका हवाला दिया कि वो किस तरीके से उन्होंने अंडर इन्वाइसिंग भी की और वहाँ से अरबों रुपया जो है वो उन्होंने बचाया। और ये कि जो मार्केट रेट था उससे कम रेट जो है वो उसकी इन्वाइस वहाँ से बनवाई, और ताकि टैक्स उनको यहाँ से कम दिया जाए, कम पड़े। लेकिन जब उसकी यहाँ पर वो मार्केट में उन्होंने बेचा तो वो उन्होंने इंटरनेशनल जो मार्केट उसकी प्राइस है उसके मुताबिक उसको बेचा गया। तो ये एक उन्होंने जो है वो फिगर्स वगैरह भी जो है वो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दिए हैं, और उसमें ये बताया गया कि नए इंटरेस्ट जो है वो मार्केट में कौन आए हैं। उसमें 10 नई कंपनियां जो है वो आई हैं, उनका जो नाम दिए गए हैं उनमें एक रीगल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, यूनाइटेड मोटर्स है, फोटोन है, मास्टर्स मोटर्स है, लकी मोटर्स है, हुंडई निशात मोटर है, अलहाज ऑटोमोटिव है, साजगार इंजीनियरिंग है, अलहाज बस कंपनी है, खालिद एंड खालिद होल्डिंग जो है ये यहाँ पर जो है इन्होंने अभी मार्केट में अभी ये नए आए हैं। इसमें जो गाड़ियों का अगर हम देखें कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर उनकी ख़रीदो फ़रोख्त हुई, तो जो गाड़ियाँ जो कार्स हैं वो 1,27,726 गाड़ियाँ 6 माह के दौरान जो है ये फ़रोख्त हुई हैं। और जो SUVs हैं जो कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जिनको लग्जरी गाड़ियाँ कहा जाता है वो 18,629 हैं। फिर जो पिकअप्स हैं, वैन्स हैं वो 6,407 हैं, और ट्रक्स प्राइम मूवर जो हैं वो 3,760 हैं, बसेस जो हैं वो 339, और ट्रैक्टर्स जो हैं वो 32,585 ये प्रोड्यूस हुई हैं, लोकली जो मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं। फिर इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अब कोई इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनके हवाले से जो एक साजगार जो है वो फ़िज़ा कायम की जा रही है। और साथ में ये भी बताया गया कि जो 2016 और 2021 की जो एक ऑटो मोबाइल पॉलिसी थी उसके तहत तकरीबन $600 मिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई, नए लोगों को जो है वो रोज़गार की अपॉर्चुनिटी मिली। ताहम जो ये नई जो इंटरेस्ट आए थे, जो नई कंपनियां जो लाने का जो एक वजह वो ये थी कि जो मार्केट में पहले जो 3 बड़े प्लेयर थे जिसमें एक सुजुकी थी, एक हुंडा था, एक टोयोटा था, इनकी जो है वो मोनोपोली ख़त्म की जाए। लेकिन अब हुआ ये कि पहले तो सिर्फ 3 लोग जो है वो कमाते थे, लोगों से पैसे बटोरते थे, अपनी मर्ज़ी के रेट देते थे। अब ये 10 नए आ गए हैं तो अब 13 बंदे हो गए हैं, अब 3 भी और 13 भी, ये सारे मिल के जो है ये जब इनका दिल करता है ये गाड़ियों की कीमतें बढ़ा देते हैं। और इसमें लगता यही है कि हुकूमत जो है वो बेबस हो चुकी है। और कोड़ों वाली जो मिसाल थी उससे आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने गैर संजीदगी का आलम है यहाँ पर। और हुकूमत भी इस वजह से शायद नज़र जो है वो इंटरेस्टेड नहीं लगती कि गाड़ियों की दरामद पर या इनकी जो प्रोडक्शन पर जो है वो कोई कदगन लगाई जाए, क्योंकि जो हुकूमती जो अकाबरीन हैं उनके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ियों का काफ़िला जो है वो आप देखते होंगे इस तरह से हूटर बजाते हुए जो है वो आपके सामने से फराटे भरती वो गाड़ियाँ जो है वो निकल जाती हैं। बहरहाल अब जो आम आदमी का जो इशू है कि जो इसकी गाड़ी की कीमतें जो हैं उनको इस्तेहकाम हो, उस हवाले से कमेटी जो है वो उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी है। देखते हैं क्या जवाब आता है, आपको अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।